नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड डिसऑर्डर का एक डिफेक्ट, वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया थैलेसीमिया क्या है? ब्लड डिसऑर्डर से। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लेते हैं। थैलेसीमिया क्या है? इसमें हमारा क्या होता है, एक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर होता है। इनहेरिटेड यानी कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होते हैं। जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन लेस और एबनॉर्मल। इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है या तो फिर एबनॉर्मल हो जाता है। इसे जो क्या कॉज करता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यानी कि थैलेसीमिया क्या है, एक इनहेरिटेंट यानी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, एचबी का प्रोडक्शन कम हो जाता है या तो फिर अबनॉर्मल हो जाता है। क्या कॉज करता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। अब इसमें दो शब्द हैं, एक है माइक्रोसाइटिक और दूसरा क्या है, हाइपोक्रोमिक, और इधर है एनीमिया। एनीमिया का मतलब तो आप समझते हैं कि ब्लड की कमी होना। अब माइक्रोसाइटिक दिया है तो माइक्रोसाइटिक में क्या होता है, आरबीसी का साइज ऑफ आरबीसी, हमारे जो आरबीसी का साइज है उसका क्या होना, छोटा होना। आरबीसी साइज स्मॉल, आरबीसी का साइज क्या होना, स्मॉल होना। स्मॉल कितना, इसका अमाउंट या वॉल्यूम लिख देते हैं एमसीवी। माइक्रोसाइटिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेस देन 80 FL। क्लियर हुआ इतना? किसमें, माइक्रोसाइटिक में आरबीसी का साइज छोटा होना। अब आता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या था, हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है कि जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी का कलर हल्का हो जाना। जो हमारा रेड कलर क्या होता है, हल्का होता है, जिसमें किस कारण से होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी कलर इज लाइट रेड। हमारा जो डार्क रेड होता था या रेड होता था, वो हमारे क्या, लाइट रेड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होगा, हमारे आरबीसी का कलर क्या हो जाएगा, लो हो जाना या हल्का हो जाना। उसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब इसमें किस तरीके से होगा, ये दोनों क्लियर हो गए। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि इनमें आरबीसी का साइज कम हो जाना और जो आरबीसी का कलर है उसका लाइट हो जाना। एक, अब जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है तब उस कंडीशन में इनके मतलब दोनों का ओवरऑल कारण हम बता रहे हैं कि किस कारण से ऐसा देखने को मिलेगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण थैलेसीमिया, क्रॉनिक डिसीज। अब एक इमेज के माध्यम से हम देखते हैं कि माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया में हमारे आरबीसी की जो कंडीशन है वो क्या होती है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, माइक्रोसाइटिक है। इधर पे आप देख सकते हैं ये क्या है, नॉर्मल हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो है। किस तरीके से आप रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा वाइट ब्लड सेल देख सकते हैं। ये क्या है, माइक्रोसाइटिक कंडीशन में हमको ऐसा देखने को मिल रहा है। हमारा नॉर्मल माइक्रोसाइटिक इस तरीके से है जिसमें हमारे नॉर्मल आरबीसी, जिसमें हमारे आरबीसी की कलर इस तरीके से डार्कर और रेड है, लेकिन हाइपोक्रोमिक की कंडीशन में इस तरीके से लाइटर हो जाते हैं। तो जब दोनों हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक दोनों की कंडीशन होती है तो इस तरीके से हमारे एचबी की कंडीशन देखने को मिलती है, जिससे एनीमिया कॉज होता है कि आरबीसी के जो साइज़ हैं वो भी छोटे दिख रहे हैं और इनके कलर भी कम दिख रहे हैं। ये क्लियर हुआ इस इमेज के माध्यम से। आगे देखते हैं हम। अब आते हैं हम अपने टॉपिक थैलेसीमिया में। तो इस तरीके से आपको इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं क्या टाइप्स, थैलेसीमिया के टाइप। थैलेसीमिया के दो टाइप्स हैं। हम क्या देखते हैं, थैलेसीमिया के दो टाइप। पहले टाइप्स में क्या है, अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया। दूसरा क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया। अब अल्फा थैलेसीमिया में कहाँ हम पढ़ेंगे कि अल्फा थैलेसीमिया जो है उसकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। अल्फा ग्लोबिन चेन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी किसमें, अल्फा थैलेसीमिया में। दूसरा आता है क्या हमारा, बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, अब बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, बीटा ग्लोबुलिन की कमी हो जाएगी। किसकी, बीटा ग्लोबिन डेफिशिएंसी। तो ये दोनों टाइप क्लियर हुए। अब इसमें क्या है, जो बीटा थैलेसीमिया है इसमें दो प्रकार से देखे जाते हैं। बीटा में हम किस तरीके से दो देख रहे हैं, पहला आता है क्या, थैलेसीमिया माइनर, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रेट। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जिसको हम माइनर दे रहे हैं यानी कि माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया देखने को मिलेगा। दूसरा क्या आता है, थैलेसीमिया मेजर, यानी कि कूलिज एनीमिया, ये देखने को मिला। अब मेजर और माइनर से आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब इसमें क्या होगा, हमको क्या देखने को मिलेगा, सीवियर एनीमिया, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हमको करनी पड़ेगी। दोनों में समझ में आए। अब हम देखते हैं कि अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो और बीटा ग्लोबिन चेन क्या होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा इस पे भी हम देखते हैं कि अल्फा, और यहाँ तक आपको टाइप्स क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं अल्फा ग्लोबिन चेन। ये जो अल्फा ग्लोबिन चेन है ये हमारा क्या होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में का एक प्रोटीन होता है। किसका, हीमोग्लोबिन का एक, हीमोग्लोबिन का एक क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है।
जो कि किस में, हमारे हीमोग्लोबिन के आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पार्ट होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन के आरबीसी में के अंदर, हीमोग्लोबिन में आरबीसी, आरबीसी के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है, किसका, अल्फा ग्लोबिन चेन जो है, इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के, इनका फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे अल्फा ग्लोबिन है उनका फंक्शन है ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में, बॉडी टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करना। ये क्लियर हुआ? ये हमारा अल्फा ग्लोबिन चेन का काम है। इसमें किस तरीके से ये इनके काम होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे कहाँ पाए जाते हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन कहाँ पाया जाता है, हमारे क्रोमोसोम्स 16 पे, क्रोमोसोम्स 16 पे हमारे अल्फा ग्लोबिन चेन पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में क्या होता है, हर एक व्यक्ति के पास कितने होते हैं, 4, कितने, 4 अल्फा ग्लोबिन जीन्स होते हैं, जो कि 2 मदर से और 2 फादर से मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ? अगर हमारा अल्फा ग्लोबिन चेन है वो अगर कम बनते हैं तो हमारे जीन किस तरीके से अफेक्ट होते हैं। हमारे 4 जीन हो रहे थे। पहला, अगर एक जीन अफेक्ट हुआ तो एक जीन अफेक्टेड तो वो क्या होते हैं, साइलेंट कैरियर होते हैं, साइलेंट कैरियर होते हैं। इसमें कोई सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते। वहीं पर दूसरा क्या है, जहाँ पर 2 जीन अफेक्ट होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट जो हमने पढ़ा था, जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइल्ड एनीमिया। वहीं पर थर्ड में आता है क्या, अगर 3 जीन अफेक्ट हुए तो जीन्स अफेक्ट हुए तो यहाँ पर क्या होगा, हमें HbH डिसीज देखने को मिलेंगे, हमें सीवियर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्या, मॉडरेट या तो फिर सीवियर एनीमिया। अगर हमारे 4 जीन अफेक्ट हो गए तो HB बार्ट्स सिंड्रोम बहुत सीवियर होता है, सीवियर, और इसमें fetus कैन नॉट सर्वाइव, जिसमें फीटस सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये होता है किसमें, जब हमारे 4 जीन अफेक्ट हो जाते हैं तब। ये क्लियर हुआ क्या, अल्फा ग्लोबिन ये हमारे क्रोमोसोम 6 पे पाए जाते हैं। इसमें 4 जीन्स होते हैं जिनमें चारों जीन्स इस तरीके से अफेक्ट होते हैं। अब वहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारे बीटा है, हम बात करें बीटा ग्लोबिन, ये क्या होते हैं, ये भी हमारे क्या होता है, HB यानी हीमोग्लोबिन में आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और एक कौन से क्रोमोसोम में, हीमोग्लोबिन में
आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या होता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, सॉरी क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, ठीक, प्रोटीन चेन कह सकते हैं कि प्रोटीन चेन होते हैं। अब ये हमारे कहाँ पर पहुँच, ये इसका भी काम क्या होता है, सेम होता है कि ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से पूरे बॉडी के टिश्यू में पहुँचाने का काम होता है। ये कौन से क्रोमोसोम्स पे पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स 11 पे पाए जाते हैं, ठीक। ये हर एक व्यक्ति में कितने, 2 होते हैं, कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, जिसमें से एक मदर से एंड एक फादर से मिलते हैं। अल्फा कितने थे, 4, जो कि 2 माँ से और 2 पिता से मिल रहे थे, और एक क्या है, 2 है, तो एक मदर से और एक फादर से मिल रहे हैं। ये क्लियर हुआ। इसमें क्या होता है, 2 हैं, तो अगर एक जीन अफेक्ट हुआ, इसमें 2 जीन है, अगर एक जीन अफेक्ट हुआ, एक जीन से अफेक्ट हुई तो माइनर ट्रेट, यानी कि एक जीन अफेक्ट हुआ तो जिसमें माइल्ड एनीमिया देखने को मिलेगा हमें, माइल्ड एनीमिया। वहीं पर 2 जीन अगर अफेक्ट हुए, दो जीन अफेक्ट होंगे तो क्या होगा कि हमें वही कूली सिंड्रोम देखने को मिलेंगे और सीवियर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो आपको ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन और अल्फा ग्लोबिन क्लियरली समझ में आ। अब आते हैं हम थैलेसीमिया पर फिर से अपने टॉपिक पे। हमने थैलेसीमिया के टाइप्स तक पढ़ लिए थे, तो डेफिनेशन और जो टाइप्स में हमने क्या पढ़े थे, थैलेसीमिया के जो टाइप्स थे जिसमें से हमने बीटा ग्लोबुलिन, अल्फ़ा ग्लोबुलिन पढ़े थे, और इसमें से किस तरीके से अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन काम करते हैं, कौन से क्रोमोसोम्स को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में कॉजेस, डायग्नोसिस और सिम्टम्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।